उस सब को हड़पने के लिए, उस पर मुनाफा कमाने के लिए उसको बेच करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े पूंजीपति उसके पीछे लगे हुए हैं। और ये लोग पॉलिटिशियंस को चुनावों में बड़ी बड़ी रिश्वतें देते हैं। सरकारें इन्हीं के पैसों से बनती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 5,000 गुंडों को राइफलें दी। उनको कहा तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो। हजारों आदिवासियों का कत्ल किया गया, हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह रोकने का आदेश दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। सभी राजनीतिक पार्टियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर चुकी हैं। वो मामला लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, आदिवासी गए थे। उस मामले में हमने न्याय क्यों मांगा, आदिवासी ने न्याय क्यों मांगा, इसलिए हमारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। एविडेंस मौजूद हैं कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए हैं। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਗੂੰਜਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਾਰੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੰਬਾ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। देखिए, आदिवासी जो है लगातार निशाने पर है इस तथाकथित विकास के, क्योंकि विकास जो पूंजीवादी तरीके का विकास है, जिसमें शहरों का, अमीरों का विकास होना है, उस विकास के लिए जो संसाधन है वो संसाधन आदिवासी इलाके में है। आदिवासी इलाके में कोयला है, लोहा है, सोना है, हीरे हैं। उस सब को हड़पने के लिए, उस पर मुनाफा कमाने के लिए उसको बेच करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े पूंजीपति उसके पीछे लगे हुए हैं। और ये लोग पॉलिटिशियंस को चुनावों में बड़ी बड़ी रिश्वतें देते हैं। सरकारें इन्हीं के पैसों से बनती हैं और फिर वो सरकारें संविधान, कानून, मानवाधिकार, इंसानियत सबको कुचल के आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए दमन करती हैं। छत्तीसगढ़ में 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 5,000 गुंडों को राइफलें दी। उनको कहा तुम स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो, और उनसे कहा कि तुम गांव खाली कराओ। और इन लोगों के साथ फिर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF को जोड़ा, और इन लोगों ने 650 गांव में आग लगाई। हजारों आदिवासियों का कत्ल किया गया, हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किए गए, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंसा गया, और भयानक मानवाधिकारों का हनन हुआ। बहुत सारे संगठनों ने इन मामलों की जांच भी करी, उनकी रिपोर्टें भी आईं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये रोकने का आदेश दिया, लेकिन सरकार नहीं मानी। नाम बदलकर, तौर तरीके बदलकर अभी भी आदिवासियों के ऊपर वो जोर जबर जारी है। अभी भी ज़बरदस्ती उनके संसाधनों को लूटने के लिए, वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने के लिए उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। ज़बरदस्ती सड़कें बनाई जा रही हैं। पुलिस और CRPF को गांव-गांव में कैंप खोलकर बिठाया जा रहा है, ताकि विरोध करने वाले आदिवासियों को मारा पीटा जा सके, उन्हें जेलों में डाला जा सके। आदिवासियों की ज़मीनें
पर सैकड़ों ज़मीनों पर एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके ये पुलिस के कैंप, सीआरपीएफ के कैंप खोले जा रहे हैं। आदिवासी उसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को पीटा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो ये लगातार जारी है अभी भी। और ये जल और जंगल जमीन की जो लड़ाई है, कैसे देखते हो कि सरकार है जो इस वक्त सेंटर में बैठी है, लोग इसे एक तरीके से कहते हैं कि मोदी को ज़्यादा करा जाता है, पर ये मोदी के टाइम से आदिवासियों के साथ तो हो नहीं रहा, ये तो उससे पहले भी होता रहा है। अभी भी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। ये एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि जो कॉरपोरेट है, कॉरपोरेट को बढ़ावा मिल रहा है मोदी राज में, या अडानी की खुल के बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रिला मिला के कैसे देखते हो आप? देखिए, जो आर्थिक नीतियां हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और या इकोनॉमिक सोच है, वो भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक जैसी है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर चुकी हैं। सभी ये मानते हैं कि देश का आर्थिक विकास इन्वेस्टमेंट से होगा। पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करेगा, वो फैक्ट्री खोलेगा, उसको सारे रिसोर्सेज दे दो, वो विकास करेगा। तो ये माना जाता है कि कॉरपोरेट देश का विकास कर देंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां कॉरपोरेट को सारे संसाधन सौंपने का काम करती हैं, और जब सरकारें संसाधन सौंपती हैं तो जनता विरोध करती है। जनता विरोध करती है तो सरकार फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का इस्तेमाल करती है और जनता के ह्यूमन राइट्स को कुचलती है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स को कुचलने का काम है, ये इकोनॉमिक पॉलिसी में से निकलता है। गवर्नेंस इकोनॉमिक पॉलिसी से निकलती है, एग्रीकल्चर पॉलिसी भी उसी में से निकलती है। चाहे वो किसान विरोधी बिल हो, चाहे वो आदिवासियों के साथ होने वाला जुल्म हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी में से निकलता है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की इकोनॉमिक पॉलिसी वही है। तो इसका सल्यूशन, इसका समाधान कैसे देख रहे हो? उसको कब तक देखते हो? समाधान तो ये है कि जनता इस सब के खिलाफ लड़ेगी और जनता मजबूर करेगी पॉलिटिक्स को अपनी नीतियां बदलने के लिए। इस पूरी लड़ाई में जनता ही जीतेगी, और चूंकि सारा इसका जो खामियाजा है, जो इसका मूल्य चुका रहा है, वो जनता चुका रही है। इसलिए जनता इसे बदलेगी ज़रूर, वो इसे कबूल नहीं करेगी, क्योंकि ना सिर्फ जनता के जल जंगल ज़मीन छीनी जा रही है, बल्कि नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं। छोटे व्यापारी का व्यापार ख़त्म किया जा रहा है, छोटे व्यापारी को ख़त्म किया जा रहा है। छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, लोगों की ज़मीन छीनी जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को जनता हमेशा कबूल नहीं करती रहेगी। इसके खिलाफ ज़रूर ज़ोरदार लड़ाई लड़ी जाएगी और जनता जीतेगी एक दिन। जनता लड़ाई लड़ेगी जी, तो जनता लड़ाई लड़ रही है। और आपने बोला कि सुरक्षा बल है, जहाँ जो प्रशासन है वो किस तरह के जुल्म आदिवासियों पे कर रहा है, आपने जो बोला अभी, तो इन सब को कैसे देखते हो आप? प्रशासन तो कहता है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए उसने ये सब करा है, जहाँ किया जा रहा है उनकी तरफ से, तो आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, जो इस समय शासन प्रशासन है, वो पूरी तरीके से कॉरपोरेट और पूंजीपतियों की जेब में पड़ा हुआ है। और अब भारत की जनता भी समझ गई है कि सरकार झूठ बोल रही है। ये पुलिस अधिकारी और ये सब, यहाँ तक कि जो जुडिशरी है, जो हमारे जजेस हैं, वो भी इस समय पूरे पूंजीपतियों के पक्ष में फैसले दे रहे हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल, एक मामले में मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। 16 आदिवासियों की हत्या की गई थी वहाँ छत्तीसगढ़ में 2009 में, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसको माँ को मार दिया था, 8 साल की मौसी को मार दिया था सीआरपीएफ और पुलिस ने। वो मामला लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, आदिवासी गए थे। उस मामले में हमने न्याय क्यों मांगा, आदिवासी ने न्याय क्यों मांगा, इसलिए हमारे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया। तो हमने कहा कि हम ये जुर्माना नहीं देंगे, आप हमें जेल में डाल दीजिए। तो जेल में भी नहीं डाला और हमने जुर्माना भी नहीं दिया, लड़ाई जारी है।
तो इस तरीके के जुल्म हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। रेप का खास तौर पे आपने जिक्र करा था कि रेप तक हो जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर रेप हुए हैं महिलाओं से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो सरकारी संगठन है, उसकी रिपोर्ट है, जिसने कहा है कि 16 आदिवासी महिलाओं के पास एविडेंस मौजूद हैं कि उनके साथ सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किए हैं। तो ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और हमारे पास तो सैकड़ों महिलाओं की तो मेरे पास नाम लिखे हुए हैं जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, लेकिन ये संख्या हज़ारों में है। अगर पूरी तरह से जांच की जाए तो कई हज़ार महिलाएं निकलेंगी जिनके साथ बलात्कार किए गए हैं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब में आए हो आप, पंजाब में क्या बताना चाहते हो और पंजाब के लोगों को क्या बताना चाहते हो? आदिवासियों को ये स्ट्रगल है, जैसे उनका जीवन है, जैसे उनके इस वक्त के हालात है, उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखिए, पंजाब के साथ मेरा कोई आज का ताल्लुक़ नहीं है। 2010 में मुझे छत्तीसगढ़ से तड़ीपार किया गया था। 5 बार पुलिस ने मेरी हत्या की कोशिश की थी और 2010 से मैं पंजाब में आ रहा हूँ। पंजाब के लोगों ने आदिवासियों के ऊपर जो हो रहा है उसमें उनका नैतिक समर्थन किया है, हमेशा उनका साथ दिया है। और पूरे पंजाब में मेरी मीटिंग्स हो चुकी हैं, 2010 से चल रही हैं लगातार। और ख़ाली पंजाब में नहीं, मैं सारे देश में जाता हूँ। सारे देश के किसानों, मज़दूरों, छात्रों के साथ मेरी बातचीत होती है और मैं सबको यही बताता हूँ कि जो पूंजीवाद है ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये आदिवासी के ऊपर हमला कर रहा है, ये पंजाब के किसानों की ज़मीनें भी छीनेगा, ये नौजवानों की नौकरी छीनेगा और ये सबके मानवाधिकारों को कुचलेगा। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई भी साझी होनी चाहिए, क्योंकि हमला साझा है। पूंजीवाद का हमला सबके ऊपर है, सब उसका नुकसान उठाएंगे, इसलिए हमें मिल कर के लड़ना है। इसके लिए हम सारे देश में घूमते हैं। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।